इस वीडियो में हम सीखेंगे इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ ऑप्शन चेन विथ हेल्प ऑफ पुट कॉल रेशियो एंड मैक्स पेन। हम इस वीडियो में दो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, एक है पुट कॉल रेशियो और सेकंड है मैक्स पेन। सो मैक्स पेन से हम इसकी शुरुआत करते हैं वीडियो की कि मैक्स पेन मतलब क्या है। अब ये टर्म से ही हमें समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं पेन है, मैक्स पेन। सो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्केट पार्टिसिपेंट को पेन हो सकता है। अब इसको और थोड़ा सा अच्छे से इन डेप्थ समझते हैं कि ऑप्शन चेन, जैसे कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में कहा था कि ऑप्शन चेन हमेशा सेलर पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे एक सिंपल रीज़न है। 90% ऑफ द ऑप्शंस जो ट्रेड होते हैं वो एक्सपायरी के दिन वर्थलेस एक्सपायर होते हैं, मतलब ज़ीरो के आसपास एक्सपायर होते हैं। इसका मतलब जितने भी ऑप्शन बायर हैं, मतलब 90% ऑफ द ऑप्शन बायर आर गोइंग टू लूज मनी एंड 90% ऑफ द ऑप्शन सेलर्स आर गोइंग टू विन मनी। तो ये एक अंडरलाइन अजम्पशन है कि ऑप्शन चेन में जो भी हमें ओपन इंटरेस्ट दिखता है वो जनरली राइटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि राइटर देखते हैं क्योंकि वो पोजीशन घर लेकर जा रहे हैं। तो ये एक इसके पीछे अजम्पशन है। अब हम मैक्स पेन की तरफ चलते हैं। मैक्स पेन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पॉइंट मार्केट में जहाँ पे सारे मार्केट पार्टिसिपेंट जो ऑप्शंस के मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने अपनी पोजीशन बिल्ड की है, और एक ऐसा पोजीशन है, एक वो पॉइंट है जहाँ पे अगर मार्केट एक्सपायर हुआ तो मैक्सिमम ऑप्शंस वर्थलेस एक्सपायर होंगे। इसका मतलब अगर मार्केट मैक्स पेन के आसपास कहीं क्लोज हुआ तो सबसे ज़्यादा पैसा किसका बन सकता है? जो ऑप्शन राइटर्स हैं, क्योंकि 90% ऑफ द ऑप्शंस और मैक्सिमम ऑफ द ऑप्शंस आर गोइंग टू एक्सपायर वर्थलेस। इसलिए मैक्स पेन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक्सपायरी ट्रेडिंग के लिए, या ये एक आपको जनरल आइडिया भी देता है कि मार्केट कहाँ क्लोज हो सकता है या अभी प्रोबेबिलिटी क्या है मार्केट में किस तरीके के सेंटिमेंट की। सो मैक्स पेन एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे अगर मार्केट क्लोज होता है एक्सपायरी के दिन पे तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा ऑप्शन सेलर का बनेगा और वहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑप्शन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो वर्थलेस एक्सपायर होंगे। अब इसको हम समझते हैं चार्ट से कि डेटा पॉइंट हमें कहाँ मिलता है। तो इसके लिए हम चलेंगे ऑप्स्ट्रा में। सो जैसे आप जानते हो कि ओपन इंटरेस्ट और जितने भी ऑप्शन चेन उसके रिलेटेड जो भी डेटा मुझे चाहिए होता है तो मैं ऑप्स्ट्रा में जाके चेक करता हूँ। तो मैंने ऑप्स्ट्रा में ओपन किया है निफ्टी का स्ट्राइक ऑफ 12 जैन। ये जब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है आज के दिन, आज की डेट है 9 ऑफ जैन। तो हम इस एक्सपायरी का डेटा एनालाइज कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो डेटा है ना वो हमें यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज पुट कॉल रेशियो एंड दिस इज मैक्स पेन। सो पुट कॉल रेशियो हम अभी आने वाले 10 मिनट में समझेंगे, बट अभी हम समझते हैं मैक्स पेन। सो मैक्स पेन एज ऑफ नाउ इज एट 18,000। इसका मतलब अगर 18,000 पे मार्केट क्लोज होता है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑप्शन सेलर्स का बेनिफिट होगा। अभी क्यों बेनिफिट होगा, अब इसको थोड़ा ओपन इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। अगर 18,000 का स्ट्राइक है ये, सो दिस इज 18,000 स्ट्राइक। अगर यहाँ पे मार्केट क्लोज होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अभी पुट राइट हुए हैं, इसका मतलब 18,000 का स्ट्राइक तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि 18,000 स्ट्राइक पे जो भी प्रीमियम चल रहा है वो तो एट द मनी है, और अगर एट द मनी पे ही मार्केट क्लोज हो गया तो वो ऑप्शन ज़ीरो। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑप्शन ऑलरेडी कॉल और पुट का है जो ज़ीरो की तरफ चला जाएगा। अगर आज मार्केट एक्सपायरी, अज्यूमिंग कि आज 18,000 पे मार्केट है और आज ही के दिन एक्सपायरी है, ये अज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑप्शंस हैं जो ज़ीरो पे चले जाएंगे। ऊपर के साइड पे ये जो कॉल है, क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी है तो आउट ऑफ द मनी मतलब ये भी ज़ीरो हो जाएगा। ये एक पॉइंट है, इसके नीचे जितने भी ये पुट हैं ये भी ज़ीरो हो जाएंगे, राइट, क्योंकि मार्केट अभी 18,000 पे।
और हम ये समझ रहे हैं कि 18,000 ये जो भी ओपन इंटरेस्ट है वो सेलर्स ने बिल्ड किए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कह रहे हैं कि ये अब जो भी ऑप्शन चेन है वो ज़ीरो की तरफ जा रही है। अब इधर किसका पैसा बनेगा? जो लोगों ने 18,000 के ऊपर के कॉल बाय किए या 18,000 के नीचे के पुट बाय किए, उनकी प्रोबेबिलिटी है कि वो पैसा बनाएंगे अगर उन्होंने इन द मनी ऑप्शन होल्ड, मतलब अगर उनका ऑप्शन स्ट्राइक हैज़ कम इन द मनी, तो उनका वो जो भी इंट्रिंसिक वैल्यू है वो रहेगा। बट जितना आउट ऑफ द मनी है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो मैक्स पेन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे अगर मार्केट आता है तो मैक्सिमम ऑप्शंस वर्थलेस एक्सपायर होंगे। अब इसका एक और एनालिसिस समझो। जब हमें पता है कि एक मैक्स पेन एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑप्शन वर्थलेस अगर ज़ीरो की तरफ जाएंगे, तो एज अ ऑप्शन राइटर आप चाहते हो ना कि मार्केट मैक्स पेन की तरफ ही क्लोज हो। इसलिए मैक्स पेन मार्केट में ग्रेविटेशनल पॉइंट की तरह काम करता है कि अगर अभी मार्केट 18,000 लेवल पे है बट मैक्स पेन 18,100 पे है, तो चांसेस हैं कि मार्केट अभी जो स्पॉट प्राइस है वो 18,000 से 18,100 पे चला जाए। सो मैक्स पेन इज ऑलवेज गोइंग टू एक्ट एज अ ग्रेविटेशनल पॉइंट। तो आपके स्पॉट प्राइस से मैक्स पेन कहाँ पे है वहाँ पे मार्केट जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमम ऑप्शंस ज़ीरो की तरफ जाने वाले हैं। तो अगर आप ऑप्शन राइटर हैं तो आप भी चाहते हैं कि आपका ऑप्शन ज़ीरो हो जाए क्योंकि आपको पूरा प्रीमियम मिलेगा। सो मैक्स पेन शुड बी कंसिडर्ड एज अ ग्रेविटेशनल पॉइंट। ठीक है, अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है विच इज़ मॉडिफाइड मैक्स पेन। अब ये मॉडिफाइड मैक्स पेन क्या है? क्योंकि हमने ये डेटा देखा है कि एक होता है मैक्स पेन, सेकेंड है मॉडिफाइड मैक्स पेन। अब इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही है। एक है मैक्स पेन विच फॉर द कैलकुलेशन यूजेस ऑल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइसेस। तो ये एक ऐसा पॉइंट है मैक्स पेन मतलब जिसमें सारे ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइसेस को कैलकुलेट करते हुए उसमें कितना ओपन इंटरेस्ट है वो सब चेक करते हुए मैक्स पेन बनता है। बट अगर हमें मॉडिफाइड मैक्स पेन निकालना है तो इसकी फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि ऐसे 5 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के स्ट्राइक को सिलेक्ट किया जाता है मॉडिफाइड मैक्स पेन कैलकुलेट करने के लिए। तो लार्जली दोनों सेम ही है, बट मॉडिफाइड मैक्स पेन हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वाले स्ट्राइक्स को सिलेक्ट करता है और मैक्स पेन मार्केट में जितनी भी स्ट्राइक्स अवेलेबल हैं उस एक्सपायरी की उन सबको मिलके कैलकुलेशन करते हैं। सो लार्जली ये दोनों मॉडिफाइड मैक्स पेन और मैक्स पेन हमेशा मेरे एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि पास पास में ही होते हैं, बहुत ज़्यादा दूरी डिस्टेंस पे नहीं होता है कि आपका मैक्स पेन 18,000 पे और मॉडिफाइड मैक्स पेन 18,200 पे। ऐसा बहुत रेयरली होता है। मैंने लार्जली देखा है 50-60 पॉइंट्स के गैप के बीच में ही कहीं ना कहीं होता है। अगर हम अभी यहाँ पे चार्ट पे देखेंगे तो मॉडिफाइड मैक्स पेन और मैक्स पेन के बीच का डिस्टेंस सिर्फ 13 पॉइंट्स है, मतलब दोनों आसपास में ही चल रहे हैं। क्योंकि आप ये सोचो, एक ऑप्शन राइटर जब ऑप्शन लिख रहा है तो वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन नहीं लिखेगा क्योंकि उसमें प्रीमियम नहीं होता इतना। ठीक है, तो जनरली जितने भी ऑप्शन सेलर हैं वो एट द मनी थोड़ा सा इन, जो बड़े प्लेयर्स हैं स्मार्ट मनी है वो थोड़ा सा इन द मनी राइट करते हैं एंड दे पुश द मार्केट इन द अपोजिट डायरेक्शन क्योंकि उनके पास उतना पावर है पुश करने का। ठीक है, बट जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं वो एट द मनी या थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी राइट करने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे थीटा कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। राइट, तो लार्जली जो ऑप्शंस होते हैं ना वो जहाँ पे मार्केट अभी है स्पॉट प्राइस के आसपास में ही होता है। तो मॉडिफाइड मैक्स पेन का लॉजिक ये है कि जब हमें पता ही है कि अभी के स्पॉट प्राइस के आसपास में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट होगा तो उन्हीं का ही क्यों ना कैलकुलेशन करें। सो मॉडिफाइड मैक्स पेन टेल्स यू अ पॉइंट वेयर इफ मार्केट क्लोजेस मैक्सिमम ऑप्शन इज गोइंग टू गो टू ज़ीरो, और ये सिर्फ 5 स्ट्राइक्स को सिलेक्ट करते हुए बनता है जिसमें सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, और मैक्स पेन पूरे मार्केट में जितने भी अवेलेबल स्ट्राइक्स हैं उसका। तो अगर हमें समराइज करना है मैक्स पेन को तो हमें ये समझना है मैक्स पेन एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमम ऑप्शंस वर्थलेस एक्सपायर होने वाले। इसलिए अब सेकेंड पॉइंट ये है कि क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन ज़ीरो की तरफ जाएंगे तो ये ग्रेविटेशनल पॉइंट की तरह एक्ट करेगा। अगर मैक्स पेन ऊपर है स्पॉट प्राइस से
तो हायर चांसेस दैट द सेंटिमेंट, अंडरलाइन सेंटिमेंट इज बुलिश। और अगर स्पॉट प्राइस से नीचे मैक्स पेन है तो अंडरलाइन सेंटिमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज बेरिश। अब ये जो है ना, ये एक थियोरी है, आपको इसको कंफर्म करना चाहिए प्राइस एक्शन के साथ। सो दिस इज अ थियोरी विच कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड द लार्जर मार्केट सेंटिमेंट। अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको प्राइस एक्शन और मैक्स पेन को साथ में इन कंजंक्शन ट्रेड करना चाहिए। और अगर इसके साथ आप पुट कॉल रेशियो को भी एनालाइज करते हो तो और बढ़िया। तो अब हम समझते हैं कि पुट कॉल रेशियो क्या है। सो जहाँ पे भी टर्म आ जाता है ना रेशियो, रेशियो का मतलब है डिवीजन, ठीक है। अब पुट कॉल रेशियो का मतलब हुआ पुट डिवाइडेड बाय कॉल। और हमने पहले ही समझ लिया कि ऑप्शन चेन शुड बी एनालाइज्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑप्शन सेलर। तो अगर मैं पुट सेलर हूं, सो पुट सेलर का मतलब क्या हुआ, द अंडरलाइन सेंटिमेंट इज बुलिश। कॉल सेलर का मतलब क्या है कि द अंडरलाइन सेंटिमेंट इज बेरिश। तो हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि बुलिश डिवाइडेड बाय बेरिश सेंटिमेंट का डिवीजन कर रहे हैं। अगर ये 1 से ज़्यादा आया, इसका मतलब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर ग्रेटर है मतलब पुट राइटर ज़्यादा है, पुट राइटर ज़्यादा है तो मार्केट सेंटिमेंट बुलिश है, राइट। तो हमें ऐसे देखना चाहिए पुट कॉल रेशियो को कि 1 से ज़्यादा अगर पीसीआर है तो अंडरलाइन मार्केट सेंटिमेंट इज बुलिश। और अगर पीसीआर 1 से नीचे है तो इसका मतलब हुआ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। सो इसलिए आपका डिवीजन से 1 के नीचे आई वैल्यू, सो द अंडरलाइन सेंटिमेंट इज बेरिश। सो वेन एवर यू आर चेकिंग पीसीआर तो आपको ये देखना चाहिए अगर पीसीआर 1 से ज़्यादा है तो बुलिश है, 1 से नीचे है तो बेरिश है। अब हम इसका एक ब्रॉडर रेंज बना देते हैं कि अगर पुट कॉल रेशियो 0.5 से लेके 1 तक है तो इसका जो सेंटिमेंट है वो बेरिश है। फ्रॉम 1 to 1.5 ये जो सेंटिमेंट है वो बुलिश है। जो बीच का पॉइंट है 1 के आसपास जो भी है तो वो न्यूट्रल टेरिटरी है कि यहाँ पे भी मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं है। अगर 0.5 से नीचे है तो हम कहेंगे कि द सेंटिमेंट इज बेरिश बट ओवरसोल्ड। जब ये कंडीशन होती है ना तो मार्केट बाउंस करता है, इधर से थोड़ा सा रिबाउंड आता है। या तो अगर ट्रेंड बुलिश है और पीसीआर 0.5 है, मतलब ट्रेंड में बात कर रहा हूँ प्राइस चार्ट के ट्रेंड की, अगर प्राइस चार्ट का ट्रेंड बुलिश है और पीसीआर 0.5 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्विंग बॉटम मार्केट का कहीं आसपास में है। तो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करके अगर ब्रेकआउट देता है तो आप वो ट्रेड कर सकते हो। इन द अदर साइड अगर पुट कॉल रेशियो 1.5 से ज़्यादा है तो अंडरलाइन सेंटिमेंट इज बुलिश बट ओवरबॉट। अब ये जो ओवरसोल्ड और ओवरबॉट कंडीशन है ना, यहाँ पे मार्केट रिवर्सल के चांसेस होते हैं, या तो मार्केट कंसोलिडेट करना शुरू करता है, आइदर ऑफ द केसेस पॉसिबल। तो ओवरसोल्ड एंड ओवरबॉट रीजन में जब भी मार्केट आ जाए तब आपकी अगर ट्रेंड के डायरेक्शन की कोई पोजीशन ऑलरेडी मार्केट में है तो आपको थोड़ा सा लाइट होना चाहिए। आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस को आगे ट्रेल कर लो या आप एग्जिट करने की कोशिश करो। कहीं पे भी आपका पैटर्न फेल हो रहा है तो आप एग्जिट कर लो। सो ओवरबॉट ओवरसोल्ड रीजन कैन बी यूज्ड दैट वे। तो ये हो गया पुट कॉल रेशियो का एक लार्जर अंडरस्टैंडिंग। अब पुट कॉल रेशियो आगे जाते हुए दो तरीके के होते हैं। एक होता है कि इस एक्सपायरी का, कि इस बार की एक्सपायरी का पुट कॉल रेशियो क्या है। तो हमें पता चलता है कि एक हफ्ते में अभी मार्केट क्या बिहेव कर सकता है। अगर इस हफ्ते में पुट कॉल रेशियो 1 से नीचे है तो हम समझेंगे कि ओवरसोल्ड है, बेरिश है, और 1 से ज़्यादा है तो बुलिश है, ठीक है। अब इसके साथ साथ है ना, हमें पुट कॉल रेशियो को ये भी देखना चाहिए कि हर रोज़ वो कैसे बिहेव कर रहा है। लेट्स से कल के दिन पुट कॉल रेशियो 0.5 था तो ओवरसोल्ड था। अगर आज के दिन में हम देख रहे हैं और पुट कॉल रेशियो थोड़ा इंप्रूव हो गया मतलब 0.8 हो गया, इसका मतलब मार्केट थोड़ा सा करेक्ट करके ऊपर आ रहा है। अगर हम 0.8 से 1 की तरफ चले गए पीसीआर, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू बुलिश टेरिटरी। बट अंडरलाइन ट्रेंड जो है 0.5 से ही स्टार्ट हो गया था। तो पीसीआर को हमेशा प्राइस चार्ट के साथ देखना चाहिए और अंडरलाइन ट्रेंड ऑफ द चार्ट
के साथ हमें मैच करते हुए ट्रेड लेनी चाहिए, तो हमें बहुत बढ़िया ट्रेड मिल सकती है। ठीक है, अब एक और डिस्कशन था पीसीआर के अराउंड, विच इज़ वीकली पीसीआर, जो ये हो गया। दूसरा है क्यूमुलेटिव पीसीआर। क्यूमुलेटिव पीसीआर का मतलब ये होता है कि अभी मार्केट में जितने भी स्ट्राइक्स अवेलेबल हैं, जितने भी स्ट्राइक्स मतलब अगर यहाँ से दिसंबर का कोई स्ट्राइक अवेलेबल है, वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इन जैन, अब जैन से ये ईयर एंड का अगर ऑप्शन में कोई स्ट्राइक अवेलेबल है तो उसका भी ओपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो वो बनता है क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट। क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट मतलब ऑप्शंस में हर एक महीने की हर एक स्ट्राइक में क्या क्या ओपन इंटरेस्ट है वो सब कुछ कैलकुलेट किया जाता है एक साथ, और हम देखते हैं कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है। सो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट यूज़ किया जाता है एक लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम को चेक करने के लिए। मेरे ऑब्जर्वेशन से मैंने ये देखा है कि क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट अगर 0.65 से नीचे आ जाता है तो मार्केट जो है ना वो बेरिश से थोड़ा ओवरसोल्ड कंडीशन में चला जाता है। अब क्योंकि क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है तो अभी इसका ओवरसोल्ड रीजन है ना थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो गए, तो मैंने देखा है कि 0.65 से मार्केट रिवर्स करना शुरू करता है। इन द सेम वे इन हायर साइड 0.4 0.5 वाले लेवल से मार्केट फिर से बेरिश की तरफ या हॉल्ट करने की कोशिश करता है। तो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट में सारे स्ट्राइक्स हैं, जितने भी स्ट्राइक मार्केट के अवेलेबल हैं वो सारे के सारे स्ट्राइक्स का कैलकुलेशन है वो, कि कितने पुट राइटर्स हैं वर्सेस कॉल राइटर्स, उनका डिवीजन है, उस हिसाब से हम लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम लॉन्ग टर्म ट्रेंड बेस्ड ऑन पीसीआर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया पुट कॉल रेशियो। अब मैं पूरे वीडियो को एक बार समराइज कर देता हूँ आपके लिए, कि सबसे पहले हमने जाना मैक्स पेन। मैक्स पेन मतलब एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मार्केट अगर क्लोज हुआ तो सारे ऑप्शन ज़ीरो पे क्लोज हो जाएंगे, इसलिए मैक्स पेन इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ ग्रेविटेशन पॉइंट, कि मार्केट वहाँ पे ड्रिफ्ट होते हुए वहाँ पे आ जाएगा। फिर हमने समझा पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो मतलब पुट डिवाइडेड बाय कॉल, दैट मीन्स वी आर डिवाइडिंग बुलिश सेंटिमेंट बाय बेरिश सेंटिमेंट। अगर वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो बुलिश, 1 से कम है तो बेरिश। 0.5 के नीचे इट इज़ बेरिश बट ओवरसोल्ड, सो बाउंस कैन हैपन। ऑन द हायर साइड, if PCR is 1.5 or greater, that means underlying sentiment is bullish but overbought, so market can reverse or halt, दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। PCR को हमेशा ट्रेड करना चाहिए अंडरलाइन प्राइस एक्शन के थ्रू, अंडरलाइन ट्रेंड के थ्रू। इसके कंजंक्शन में अगर ट्रेड करें तो हमें बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिल सकते हैं। सो पुट कॉल रेशियो अगर आपको चेक करना है तो आप ऑप्स्ट्रा में जा सकते हो, एंड दिस इज़ द पॉइंट। मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि ये पूरे इसमें अगर आप ऑप्शन में जा रहे हो तो दिस इज़ द स्पॉट प्राइस जहाँ पे अभी मार्केट है, ये फ्यूचर का प्राइस है, ये निफ्टी फ्यूचर्स किस भाव पे अभी ट्रेड कर रही है। दिस इज़ पुट कॉल रेशियो, पुट कॉल रेशियो ऑफ 12th ऑफ जैन स्ट्राइक। तो अभी पुट कॉल रेशियो 0.84 है, इसका मतलब पीसीआर इज बेरिश, 1 से कम है। बट ये जो पुट कॉल रेशियो कल जो था ना ये 0.5 0.55 के आसपास था, अभी वो 0.55 से 0.84 आ गए। सो द पीसीआर इज टर्निंग बुलिश, जितना 1 की तरफ जा रहा है उतना बुलिश है, और निफ्टी का अंडरलाइन ट्रेंड अभी भी बुलिश है, तो हमें बुलिश ट्रेड्स देखने चाहिए। अभी मैक्स पेन जो है वो 18,000 लेवल पे। नाउ वी अंडरस्टूड दैट द मैक्स पेन इज गोइंग टू एक्ट एज अ ग्रेविटेशनल पॉइंट। तो मैक्स पेन 18,000 पे है, स्पॉट प्राइस है 18,100, तो मैक्स पेन पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है कि अभी मार्केट नीचे 100 पॉइंट आ सकता है। सेकेंड मॉडिफाइड मैक्स पेन 18,013 पे है, मतलब दोनों आसपास में, तो एनालिसिस भी सेम हुआ। तो ये बात हुई पीसीआर की। अब ये पीसीआर है ना, आप हर एक स्ट्राइक का देख सकते हो। ये हो गया 12 जैन का, अब मैं 19 जैन की तरफ जा रहा हूँ तो मुझे पीसीआर मिल गया 0.88, विच इज़ अगेन बुलिश, थोड़ा ऊपर जा रहा है। अब मैं 19 जैन से 25 जैन चला जाता हूँ, अब यहाँ पे पीसीआर है 1.26। अब ये देखो 25 जैन जो है ना ये मंथली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी में लेट मी ओपन 25 जैन, पीसीआर इज़ 1.26, मतलब मंथली एक्सपायरी का ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। और यहाँ पे 18,000 पे सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है और कॉल इतने ज़्यादा राइट नहीं हुए। इसका मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 18,000 का लेवल अभी सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा।
तो ऐसे आप एनालिसिस कर सकते हो हर स्ट्राइक को लेते हुए कि अंडरलाइन ये हफ्ते का जो पीसीआर है वो रफली 0.8 0.5 के आसपास है, तो इसका मतलब थोड़ा सा बेरिश बट बुलिश की तरफ जा रहे हैं, और हायर टाइम फ्रेम ऑलरेडी बुलिश है। हायर टाइम फ्रेम मतलब मंथली एक्सपायरी। अब ये हो गया वीकली एक्सपायरी अगर हमें चेक करनी है तो। सेकेंड है, अगर आपको क्यूमुलेटिव, अगर आपको पीसीआर देखना है तो आप स्टॉकेज पे देख सकते हो। तो ये स्टॉकेज आप ओपन करिए, यहाँ पे इंडाइसिस पे जाइए। इंडाइसिस पे जाने के बाद आई वांट टू चेक निफ्टी 50s क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट। मैं यहाँ से ऑप्शन चेन में जाऊँगा और यहाँ पे मुझे दिखेगा क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट। सो हियर द क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट इज 0.97। तो हमने ये समझा कि 0.97 मतलब अभी न्यूट्रल टेरिटरी में। और ये बाय द वे जब मैं कल देख रहा था, लेट मी सी इफ आई कैन ओपन, नहीं मुझे वो कल का डेटा नहीं मिलेगा, बट कल पीसीआर क्यूमुलेटिव पीसीआर वॉज समवेयर अराउंड 0.7 0.8, अभी 0.97 हो गया, तो ये बुलिश की तरफ जा रहे हैं। तो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट देखना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको जनरली लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम का ट्रेंड पता चलता है। आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट भी देखिए, क्योंकि आपको लार्जली अंडरलाइन मार्केट सेंटिमेंट का आइडिया आ जाता है। सो ये है आज के वीडियो में से द लर्निंग ऑफ मैक्स पेन एंड पुट कॉल रेशियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। जो भी आपको एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया इंसाइट अगर आपको मिला है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सा नया इंसाइट आपको मिला है इसमें, राइट। और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाने चाहिए, जो आप सीखना चाहते हो मेरे से, आप मुझे ये भी बताइए। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस टॉपिक के अराउंड, मैं उस टॉपिक को पिक करूँ और मैं उसके अराउंड एक वीडियो बनाऊँ। सो दैट्स इट from today's video. I'll meet you in the next video.